सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम्हारी क्या क्वालिफ़िकेशन है, तुम्हें कोई वर्क एक्सपीरियंस है भी कि नहीं, पैसा कमाना जानते भी हो कि नहीं, लेकिन अगर तुमने आज ये वीडियो देखने का चुना है, इसका मतलब है कि तुम अपना प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ चाहते हो। और अपना खुद का पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ करने का जो इंसान सोचता है ना, उसके अंदर बहुत गट्स और करेज होता है। कुएं का मेढक हर कोई बना रह सकता है, लेकिन उस कुएं से निकलकर अपनी सेल्फ स्टीम को जिंदा करना, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, और आप उनमें से एक हो। पता है, जब इंसान ना थोड़ा बहुत भी पैसा कमाने लगता है ना, तो उसकी ना अपने नज़र में अपनी इज्जत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, और पैसे के साथ साथ इंसान इज्जत भी कमाता है। आज मैं यहाँ पे आपको 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बताऊंगी जो आप परिवार में सास ससुर 2 बच्चों के साथ रहते हुए भी आराम से कर सकते हैं, और आपको इन 10 में से एक ना एक तो आइडिया पसंद आ ही जाएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कौन से आइडिया चूज़ किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको 5 गलतियों के बारे में बताऊंगी जो औरतें जल्दीबाजी में कर लेती हैं। पहले गलतियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो ये कि कभी भी हमारे मन में आया कि अब हमें कुछ करना चाहिए जिससे हमें 4 पैसे घर में आए, तो जो दूसरे कर रहे हैं ना, हम वही कॉपी करने लगते हैं। इन्होंने ये काम शुरू किया, चलो हम भी ये काम शुरू कर लेते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हमारा कहाँ इंटरेस्ट एरिया है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट एरिया कहाँ है। बैठना पड़ेगा, थोड़ा मंथन करना पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें सोचना होगा कि जो काम हम करना चाहते हैं उसमें हम कितना टाइम दे सकते हैं। हम 1 घंटा दे सकते हैं, 2 घंटा दे सकते हैं, 4 घंटा दे सकते हैं। हम अपना कंफर्ट कितना छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी और भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा हम कितना अपना कंफर्ट छोड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंफर्ट छोड़ के काम बहुत सी औरतें नहीं कर पाती हैं, थोड़ा सा कंफर्ट छोड़ के काम कर सकते हैं। तो कंफर्ट कितना। तीसरा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या कुछ हमें करना पड़ेगा, क्या कुछ थोड़ा पैसा भी लगाना पड़ेगा, लगाना है या नहीं लगाना है, या बहुत थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी हमें एक बार सोचना पड़ेगा। इसकी कैलकुलेशन पहले से ही करनी होगी। फिर आती है सबसे बड़ी गलती जो बहुत सी औरतें करती हैं, उसकी वजह से वो अपना मुंह नहीं खोलती हैं, ज़िंदगी भर घर के बाहर कदम नहीं रखती हैं, कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे मत सोचना कभी भी। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आज हो सकता है आप 1000 रुपये अर्न करो, कल आप 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर ना जाने कितना। जब एक MBA करके निकले हुए लोग चाय बेच सकते हैं, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल के फेंक दो कहीं, ठीक है, तभी तुम अपना बिजनेस बढ़िया कर पाओगे। ये बात कि कई बार क्या होता है कि औरतें अंदर से कुछ करना तो चाहती हैं काम, लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्या करें। ऐसी कंडीशन मैक्सिमम लोगों को आती है। और जब आपको समझ में ना आए कि क्या करें ना, तो पहले अपने दिमाग पे जोर डालिए कि कौन सी चीज़ में मेरा मन लगता है। डांसिंग, योगा, केक मेकिंग, इसका छोटे छोटे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप वो कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि योगा का आपने कोर्स कर लिया, फिर आपने योगा सिखाया। केक मेकिंग का आपने कोर्स कर लिया, फिर आपने छोटा छोटा केक बनाना शुरू किया, राइट। डांसिंग बच्चों को सिखाना चाहती हैं, तो पहले डांस सीख लिया। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपना टाइम बचाइए, रुकिए, और अपने जो भी आपका स्किल है उसको डेवलप कीजिए। इसके बाद फिर मार्केट में कूदिए। इसके बाद आखिरी गलती जो कि लोग अक्सर करते हैं कि कोई स्किल भी आता है, कुछ करना भी जानते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे। जब तक आप बाहर दुनिया को बताओगे नहीं कि आप कौन सा काम कर रहे हो, दुनिया वालों को कैसे पता चलेगा। शर्माओगे, किसी से दूसरों से बतवाओगे, तो कैसे काम चलेगा। खुद अपनी चीज़ की, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो। हाँ जी, हम ये केक दे रहे हैं, हाँ जी हम डांस क्लासेस सिखा रहे हैं, हाँ जी हम ये काम कर रहे हैं, आओ बताओ। जिसको करना है, जिसको हमसे सर्विस लेनी है, वो लो। खुलना पड़ेगा, अपनी मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी, और एक दिन करके छोड़ नहीं देना। रेगुलर एक इंटरवल के दौरान अपनी मार्केटिंग करती रहनी पड़ेगी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं उन 10 बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जो आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। सबसे पहले नंबर पे, हेल्दी स्नैक्स एंड स्वीट्स का बिजनेस कोई भी लेडी अपने घर में आराम से अपने कंफर्ट से शुरू कर सकती है। आजकल का माहौल कैसा है, लोग बाहर जाके अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, बट अंदर से गिल्ट रहता है कि हमें कुछ हेल्दी खाना चाहिए। आप अपना एडवर्टाइजमेंट डालिए कि मैं हेल्दी स्नैक्स बनाती हूँ, अच्छे घी में, कम लेस ऑयल में, नो शुगर वाले हेल्दी स्नैक्स और मिठाइयाँ, जो भी चीज़ें आप जिसमें आपकी महारत हो, जो आप अच्छे से बना सकती हो, वो बनाकर वो आप उसकी मार्केटिंग कीजिए। उसकी पैम्फलेट जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे हर जगह शेयर कीजिए कि जी हाँ मैं अवेलेबल करा रही हूँ, आप मुझसे ले सकते हैं। साथ में आप उसका प्राइस भी मेंशन कर सकती हैं।
सेकेंड है ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस। वन ऑफ माई रिलेटिव डज सेम थिंग एंड शी इज अर्निंग अ गुड प्रॉफिट इन दिस। इसमें क्या होता है कि आपको स्विगी या जोमेटो के साथ टाई अप करना होता है। वो आपको एक 20 या 30 मिनट का स्लॉट देते हैं कि हाँ जी नूडल बनाना है, मंचूरियन बनाना है, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, तो वो आप उतने देर में फटाफट बना के आपके घर आएगा जोमेटो वाला और वो लेके जाएगा। आपको अपना एक छोटा सा किचन का नाम, एक छोटा सा मेन्यू सेट करना होगा। और अगर आप सचमुच में आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट है और आप इस तरह से अर्न करना चाहती हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। थर्ड आता है मेहंदी आर्ट। आजकल ये बहुत क्रेज में है। इसमें आप टीनेज गर्ल्स को मेहंदी लगाना सिखा सकती हैं, साथ में मेहंदी लगाने की सर्विस भी एप्रोप्रिएट रेट पर प्रोवाइड करा सकती हैं। एक सीजनल बिजनेस है और बहुत इफेक्टिव है। फोर्थ नंबर पे हम बात करें तो टीचिंग। ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन अगर आपकी किसी सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ है तो आप ना सिर्फ ट्यूशन बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बच्चों को पढ़ा सकती हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस तरह के स्किल टीचर को खोजते रहते हैं। बायजूस हो गया, वेदांता हो गया, क्यू मैथ, जहाँ पे मैं खुद एसोसिएट हूँ। तो आप ना यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स खोजने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास खुद का स्टूडेंट बेस होता है और बहुत बड़ा बेस होता है। और अगर आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं तो आप इसके जरिए बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं। फिफ्थ है यूट्यूब के जरिए भी आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। बस आपको कुछ अपना कंटेंट डिसाइड करना होगा, जैसे कि अगर आप कुकिंग में अच्छे हैं तो आप कुकिंग के वीडियोस बना सकते हैं। अगर आप डांसिंग में अच्छे हैं आप डांसिंग के वीडियोस बनाइए। अगर आप कुछ नॉलेज शेयर करना चाहते हो तो उस तरह का, लेकिन इससे पहले थोड़ी बहुत आपको इसमें रिसर्च करनी पड़ेगी, एडिटिंग वगैरह इसमें थोड़ा अच्छा सीखना होगा। इसके बाद आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड 6 नंबर पे आता है सोप्स एंड कैंडल मेकिंग बिजनेस। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड ये बिजनेस कर रही है एंड शी इज मेकिंग प्रॉफिट टू। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज लेना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको उसकी मार्केटिंग पे फोकस करनी होगी। हाँ, अगर आपको इसका बिल्कुल भी नो नॉलेज है तो इसके लिए कई तरह के कोर्सेज आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी हैं, जिसमें चीज़ें समझाई जाती हैं कि किस तरह से आप मेकिंग कर सकते हैं। छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप ये चीज़ें घर में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पे मैंने शुरू की है तो 7th नंबर पे आता है बेबी सिटिंग बिजनेस। ये बड़ा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा अपना कैपिटल लगाना पड़ेगा। एक छोटा सा आपको अपने घर का कमरा सेटअप करना पड़ेगा, अच्छी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल एक स्टाफ भी आपको रखना पड़ेगा और आप बच्चों की डे या नाइट बेबी सिटिंग भी कर सकती हैं। आप उनको पर आवर के हिसाब से भी चार्ज कर सकती हैं या फिर मंथली पैकेज भी दे सकती हैं। ये भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसके बाद 8th नंबर पे आता है ब्यूटिशियन का बिजनेस। देखिए आजकल क्या है कि मेकअप के लिए कोई और आर्टिस्ट लग रहा है, हेयर के लिए कोई और, नेल्स के लिए कोई और। तो इस तरह से कोई एक आपको इसमें नीश चुनना होगा कि मैं मेकअप करती हूँ, ठीक है, मैं मेकअप और ड्रैपिंग करती हूँ। ये आपको अपनी एक प्रॉपर पैम्फलेट बना के व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक जो भी आपका सोशल नेटवर्किंग का है वहाँ पे आपको करना होगा। लोग आपको वहाँ से कांटेक्ट करेंगे। इसमें भी आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगता है इसमें, आपको अपने किट वगैरह सब कुछ रेडी करना होगा, थोड़ा डेमो दिखाना होगा। इसके बाद यू ऑल सेट टू गो। 9th नंबर पर बात करते हैं फोटोग्राफी की। ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। अगर आपके पास अच्छा कैमरा है, आपको फोटोज क्लिक करना पसंद है, तो आप अच्छी अच्छी नेचुरल फोटोज, बर्ड की, प्लांट्स की फोटोज क्लिक करके शटरस्टॉक नाम के वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं, वहां पे सेल कर सकते हैं। आपकी फोटोज की अच्छी वैल्यू आपको वहां पर मिल सकती है। एंड द 10th वेरी यूनिक बिजनेस आइडिया आई हैव, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। अगर आपकी आवाज़ आपको लगती है बहुत अच्छी है तो आप किसी भी कंटेंट के लिए वॉइस ओवर का काम भी कर सकते हैं। इसकी भी आजकल मार्केट में बहुत डिमांड है। लोग अपने कंटेंट्स बनाते हैं बट उनको अपनी आवाज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो इसके लिए वो लोगों को हायर करते हैं। आप वहाँ पर जाकर इस तरह के बिजनेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक आपको छोटी सी अपनी प्रोफाइल बनानी होगी लिंक्डइन पे, वहाँ पर अपना सारा एडवर्टाइजमेंट लिखना होगा, उन्हें डेमो देना होगा एंड यू आर ऑल सेट टू गो। इस सारी चीज़ों के साथ साथ हमें 3 चीज़ें बिल्कुल भी याद रखनी है। पहली कि पेशेंस। पेशेंस इज़ द की। आपके अंदर जितना धैर्य होगा ना आप उतने दूर तक जाओगे। धैर्य रखो, घबराना नहीं है, ठीक है। सेकंड, अपने आप को अपग्रेड करते रहो। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आ रही है पुराने ढर्रे पे नहीं चलना है, अपग्रेड करना है। देखो दूसरे कैसा कर रहे हैं, वैसा करने की कोशिश करो। एंड थर्ड, अपने आप पे भरोसा मत छोड़ना। ये मत सोचना नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा ना, होएगा, तुम्ही से होगा, ठीक है। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। तुम्ही से होगा, आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, लेकिन होगा जरूर। कोशिश करते रहना। मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है।
अगर मेरी बात थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो इनमें से कोई भी बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चेहरा आप पहली बार देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का खूब ख्याल रखिएगा। बाय बाय।